शब्र रखो अभी मेहनत जारी है, शब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो शब्र रखो, मेहनत करो मित्रों, सब कुछ अच्छा होगा और अपने आप अच्छा होगा। कई दिन हो गए बीच में क्लास नहीं हो पाई, मैं भी चुनाव के एक अधिकार पत्र के नाते हम भी गए थे और अपना चुनाव का जो भी प्रोसेस होता है उसमें हम भी प्रतिभाग किए और फाइनली अपने मत का प्रयोग किए। याद रखना मित्रों, कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे उसको आप सत्ता में लाएं, आपको जो बुरा लगे उसको आप सत्ता से हटाएं। यह आपका मेन कर्तव्य है, यही आपका मेन राइट है। अगर शासक अहंकारी हो जाता है तो शासक को हटाना भी जरूरी होता है। अगर शासक निर्दयी हो जाता है तो शासक को हटाना जरूरी हो जाता है। और अगर शासक ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, अगर शासक जनता के प्रति सचेत है, जनता के लिए काम कर रहा है, तो फिर शासक को गद्दी पर बिठाए रखना भी हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक जो 5वें चरण का चुनाव हुआ है, इन सभी में आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आगे भी जो 2 चरण के चुनाव हैं लोकसभा के, उसमें आप लोग अपना, जिन लोगों का क्षेत्र उसमें आता है वो लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाग करेंगे और बढ़िया से चुनाव को संपन्न कराएंगे। अब आओ क्लास की तरफ चलते हैं। 10 का डोज है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है भीमबेटका गुफा की खोज हुई। नाम दे दिया गया 1955 में हुई, 1959 में हुई, 1958 में हुई या फिर 1971 में हुई। मित्रों आप जानते हैं भीमबेटका गुफा के जो खोजने की बात आती है तो एक प्रोफेसर साहब होते हैं उज्जैन विश्वविद्यालय के। ये आपसे खूब पूछा जाता है कौन से विश्वविद्यालय, तो उज्जैन महाविद्यालय के वो प्रिंसिपल नहीं होते हैं, प्रोफेसर होते हैं वीएस वाकाणकर, विष्णु श्रीधर वाकाणकर। तो उनके द्वारा 1958 में फाइनली भीमबेटका को खोजा जाता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे और हमारा अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है। प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है आपसे पूछ लिया गया है। बेल्लारी में, सिंघनपुर में, होशंगाबाद में या फिर बांदा में। मित्रों अगर हम जिराफ समूह की बात करते हैं तो फाइनली जो जिराफ समूह का अंकन हमें दिखाई देता है वो हमें होशंगाबाद में दिखाई देता है। इसलिए जब हम यहाँ राइट आंसर्स की बात करेंगे तो सही जवाब हम होशंगाबाद के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। तो सही जवाब आप सभी लोग डी के साथ लगा लो। हम 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। कह रहा है कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 में लायलपुर डाटाडाट में हुआ। किसका? कृष्ण खन्ना का जन्म। दिल्ली, पंजाब, बंगाल और गोवा का नाम दिया गया। आपसे 1925 में लायलपुर के बारे में पूछ रहा है कि कृष्ण खन्ना का जन्म कहां पे हुआ। अब लायलपुर की अगर बात आती है मित्रों तो वीर भगत सिंह का नाम आप याद रखना और सही जवाब अपने भगत सिंह के साथ पंजाब को लगाना, जो 5 नदियों का दोआब कहलाता है। 5 नदियों के मुहावने पर जो बसा शहर है उसे पंजाब कहते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ आपको देना है। सी इज द राइट आंसर बना देना है। वीडियो पसंद आए तो अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करना और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। हम ये चाहेंगे अपना परिवार जल्दी से 75,000 लोगों का हो और आप लोगों के सहयोग से सब कुछ संभव हो। फिर कुछ नया अनाउंस करने की बात हमने की थी। पंचमढ़ी के ज्यादातर चित्र किस रंग से बनाए गए हैं? नाम दिया गया लाल रंग से, काला रंग से, सफेद रंग से या फिर नीला रंग से। अगर हम यहाँ बात पंचमढ़ी के मैक्सिमम चित्रों की करते हैं मित्रों तो पंचमढ़ी के जो ज्यादातर चित्र बनते हैं वो फाइनली आपके व्हाइट कलर में हैं। व्हाइट कलर मतलब सफेद। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। वही सफेद जो शांति का प्रतीक बताया जाता है। आगे चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो 21 फरवरी 2015 को मृणालिनी मुखर्जी की मृत्यु 65 वर्ष की आयु में डाडाडाट में हो गई। मृणालिनी मुखर्जी की मृत्यु 21 फरवरी 2015 को 65 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुई, बंगाल में हुई, न्यू दिल्ली में हुई या फिर गोवा जैसे शहर में हुई, आपको ये बताना है। 2015 में मृणालिनी मुखर्जी जो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री है मित्रों, उनका निधन कहां पे होता है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री मृणालिनी मुखर्जी का जो निधन होता है वो न्यू दिल्ली में 2015 में 21 फरवरी की डेट को होता है। डी के साथ आपको आंसर सहेजना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार था। अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार बसामन थे, अबू शमस सिराजी थे, मिस्किन थे या फिर मीर सैयद अली थे। आपसे पूछा जा रहा है अकबर जिसके काल में चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य कला हो, स्थापत्य कला के साथ साथ काव्य कला हो, इन सभी का विकास होता है, उसके काल का सबसे अच्छा बर्ड चितेरा, पक्षी चितेरा कौन है मित्रों? तो इसके काल का सबसे अच्छा जो पक्षी चितेरा कहलाता है उसका नाम मिस्किन होता है। क्या होता है? मिस्किन होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अच्छा, अकबर का पुत्र आता है, नाम होता है जहांगीर। तो आप लोगों को बताना है कि जहांगीर के काल का पक्षी चितेरा कौन है? जल्दी से बताना। हम 7 नंबर क्वेश्चन तब तक पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात आती है। शेखर कपूर की फिल्म है बैंडेड क्वीन। बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसने बनाया था? आपसे पूछ लिया गया है। नाम मंजीत बाबा का है, अकबर पदमसी का है, कृष्ण खन्ना और कृष्ण रेड्डी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया शेखर कपूर की एक फिल्म आती है बैंडेड क्वीन, उसके पोस्टर को बनाने का काम किस कलाकार का है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद सनी जी, तेजभान जी, अलका जी, अनीता जी, धन्यवाद आप सभी का। कानपुर अजय प्रजापति क्लासेस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष शुभकामनाएं। आप लोगों ने आंसर्स दिया, अनीता जी हार्दिक आभार आपका। सही जवाब जहांगीर के काल का पक्षी चितेरा जो है वो आपका मंसूर उस्ताद है। और मंसूर उस्ताद वही है जो अपने आप को मंसूर नक्काश कहा करता था। और मंसूर नक्काश के द्वारा बहुत अच्छी रचना फाइनली बाज पक्षी की बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर चलते हैं। आपसे शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन के बारे में पोस्टर पूछा जा रहा है, कौन बनाया है? तो सही जवाब सुमन यादव ने दिया है, मंजीत बाबा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स भारती वर्मा है, रजनीश जी हैं, राम बाबू जी। अरे राम बाबू जी आंसर्स क्या दे रहे हैं? हिमांशु सुंदरम 8वां का आंसर्स दे रहे हैं आप। क्वेश्चंस पूरा पढ़ लो सर, याद कर लिए हैं क्या आप? रीटेक ऑफ अमृता सिरगल श्रृंखला किसने तैयार की? रीटेक ऑफ अमृता सिरगल। मित्रों आप जानते हैं अमृता सिरगल मात्र और मात्र 28 वर्ष जीवित रही। तो रीटेक उनका किया जा रहा है। क्या ज्योति भट्ट ने तैयार किया, विमान सुंदरम ने तैयार किया, गणेश पाइन या भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई गई यह श्रृंखला है। अगर हम फाइनली रीटेक ऑफ अमृता सिरगल की बात करते हैं तो इस श्रृंखला को बनाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं उनका नाम विमान सुंदरम है। इसलिए आप राइट आंसर्स जब लगाना तो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गईं, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गईं, बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का, बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 9 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। मित्रों आपसे कह रहा है ब्लू पोल्स, ब्लू पोल्स यानी नीला खंभा, ये किसकी रचना है? नीला खंभा, ब्लू पोल्स। नाम जैक्सन पोलार का है, विमान सुंदरम का है, कांस्टेबल का है और टर्नर का नाम हमारे स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ब्लू पोल्स यानी नीला खंभा किसकी रचना है? मित्रों अगर हम फाइनली नीला खंभा की बात करते हैं तो जो एक्शन पेंटिंग का कलाकार है उसी की रचना है। एक्शन पेंटिंग का कलाकार कौन है? तो एक्शन पेंटिंग के लिए आपके जैक्सन पोलार का नाम आता है। इसलिए आप जब सही जवाब लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर छापेंगे, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे।
ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर है, आपसे पूछा गया शिव और सती की यात्रा जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया है। शिव और सती की यात्रा आपसे पूछा गया है, किस कलाकार का है। मुकुल चंडे, रवि वर्मा, शारदा चरणोगिल और अंजू ढोंडिया का नाम आपके सामने है। आपसे शिव और सती की यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी रचना है मित्रों। तो अंकित यादव जी सी आंसर्स दे रहे हैं, सौम्या आठ जी सी आंसर्स और सतीश मौर्य जी भी आंसर्स दे रहे हैं। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका शारदा चरणगिल बनता है, इसलिए सही जवाब जो बनेगा वारदा चरणगिल के भाई हैं शारदा चरणगिल, इनकी रचना है। तो आप लोग राइट आंसर जब लगाना तो बी के साथ लगाना मित्रों, बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर रमेश ने भी दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चंस अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक पूछ लिया गया। अवर हेरिटेज इन आर्ट ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। नाम पर्सी ब्राउन का है, असित कुमार हालधार का है, जगदीश गुप्त और मनोरंजन घोष का नाम आपके सामने। अवर हेरिटेज इन आर्ट की अगर हम बात करते हैं, ऐसी प्रमुख पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, वो पुस्तक लखनऊ कला महाविद्यालय में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं उनके द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब क्या लगाओगे आप, आपको लगाना पड़ेगा असित कुमार हालधार। तो राइट आंसर असित कुमार हालधार के साथ देना पड़ेगा। सुषमा जी एकदम सही जवाब लिख रही हैं। 1925 में एज अ पहला भारतीय प्रिंसिपल असित कुमार हालधार लखनऊ कला महाविद्यालय के रहे हैं। तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, आपके क्वेश्चन कह रहा है 6.1 मीटर ऊंचा त्रिमूर्ति जो है ये कहाँ पाया गया। त्रिमूर्ति जो है वो आपका 6.1 मीटर ऊंचा है, कहाँ पाया जाता है। एलिफेंटा में, सिगिरिया में, बाघ में या फिर एलोरा में। आपसे त्रिमूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। आप भी जानते हैं कि जो त्रिमूर्ति फेमस होता है वो त्रिमूर्ति फाइनली आपके धारापुरी का फेमस है। अब धारापुरी किसका पुराना नाम है, धारापुरी किसका पुराना नाम है। तो आप ज्यादातर लोग जो आंसर्स दे रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको मुंबई याद आ रहा है। मुंबई का फाइनली उस समुद्र तट के बीच एलिफेंटा सही जवाब बन रहा है। तो ए इज द राइट आंसर आप लगा रहे हैं, एलिफेंटा के साथ सही जवाब दे रहे हैं। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन अपना हम 3 नंबर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन से सन सिटी व ब्लू सिटी के शहर को कहा जाता है। सन सिटी और ब्लू सिटी आपसे पूछ लिया गया, किसे कहेंगे। जयपुर, रायपुर, बुंदेलखंड, जोधपुर। आपसे सन सिटी और ब्लू सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, किसको कहा जाता है। तो सन सिटी और ब्लू सिटी जो फाइनली कहा जाता है मित्रों, वो किसे कहा जाता है। वो आपके जयपुर को नहीं कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। तो सन सिटी और ब्लू सिटी जो है वो आपके जोधपुर हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा निहाल चंद्र, भवानी दास, सूरत राम, ये किस शैली के बढ़िया चित्रकार हैं। सूरत राम है, भवानी दास है, निहाल चंद्र है। कौन सी शैली के हैं। जयपुर के हैं, जोधपुर के हैं, बूंदी के हैं और किशनगढ़ के हैं। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो निहाल चंद, भवानी दास और सूरत राम कौन सी शैली के अच्छे चित्रकार हैं, इन सभी का नाम अगर आपको याद है तो फाइनली आपको बनी ठनी भी याद होना चाहिए, जहां की सबसे अच्छी रचना बनी ठनी है। सही जवाब किशनगढ़ याद होना चाहिए। डी के साथ आंसर बिठाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। तो किशनगढ़ शैली के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा और जब प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ रहे हैं तो शकुंतला है रचना और कैनवास पर तैलीय रंग में बनाई गई है। ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनाई गई। रवि वर्मा, जाकिर, सैलोज और नंदलाल का नाम आपके सामने है। पूछ लिया गया शकुंतला जो कैनवास पर तैलीय माध्यम में बनाई गई उसके रचनाकार का नाम क्या है। तो शकुंतला जो तैलीय माध्यम में बनाई जाती है मित्रों, वो फाइनली आपकी जो रचना है उसको बनाने का कार्य भारत का पहला तैलीय चित्रकार करेगा। और भारत का पहला तैलीय चित्रकार कौन है। तो राजा रवि वर्मा है। इसलिए फाइनल जो आंसर बनेगा मित्रों वो फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पीसी मानक ने पटना शैली को कब खोजा। आपसे पूछ लिया गया पटना शैली को पीसी मानक ने कब खोजा। नाम 1815 है, 1947 है, 1943 है, 1847।
आपसे पूछा जा रहा है पीसी मानिक ने पटना शैली, जिसे कंपनी शैली कहते हैं, जिसे जॉन शैली कहते हैं, जिसे हम फिरंगी शैली कहते हैं, उसको खोजने का सन कौन सा होता है मित्रों? वही पटना शैली है, आप जानते हैं, जहां पे ईश्वरी प्रसाद जैसा कलाकार है। ईश्वरी प्रसाद जैसा कलाकार है। 1943 में पीसी मानक ने इसे खोजा है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। इसी को कंपनी शैली, पटना शैली, जॉन शैली, फिरंगी शैली कुछ भी कहते हैं, तो याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कह रहा है, आपको पढ़ना है और फिर फाइनली जवाब देना है। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कह रहा है मित्रों? तो प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? नाम एम.एफ. हुसैन है, के हैबार है, नंदलाल बोस है, विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम आपके सामने दिया गया। आपसे 20वीं सदी का सबसे फेमस और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के बारे में पूछा गया। तो मित्रों आप जानते हैं कि 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार आपको जो यहाँ दिखाई देगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसका नाम होगा, उसका नाम आप जानते हैं कि फाइनली मकबूल फिदा हुसैन होता है, जो भारत का पिकासो भी कहा जाता है, क्योंकि पिकासो के साथ इनकी प्रदर्शनियां भी लग चुकी हैं। तो सही जवाब आपको एम.एफ. हुसैन लगाना पड़ेगा, जो भारत का सबसे ज्यादा विवादित कलाकार भी रहा है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या अगर 8 की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में 9 अगस्त 2003 को किस कलाकार की मृत्यु हुई थी? पूछा गया नीरज मजुमदार, वीसी सान्याल, लरेंस बेंद्रे और कृष्ण खन्ना का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा गया 102 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में 9 अगस्त 2003 को दुखद निधन किस कलाकार का होता है? मित्रों उसे लोग शताब्दी पुरुष भी कहते हैं। अब शताब्दी पुरुष यानी जो 100 वर्ष जीवित रह चुका हो। सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल का बनेगा। सही जवाब आपको वीसी सान्याल लगाना पड़ेगा। तो सही जवाब हम वीसी सान्याल लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बेरोजगार उड़ान जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? आपसे उस उड़ान के बारे में पूछ रहा है और बेरोजगार के बारे में पूछ रहा है। इस कलाकार का है सतीश गुजराल, लरेंस बेंद्रे, नंदलाल बोस और राम कुमार का नाम आपके सामने है। आपसे बेरोजगार उड़ान जैसा प्रसिद्ध चित्र पूछा गया। मित्रों ये किसकी रचना है? अगर आप लोग सही जवाब देंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा? बेरोजगार और उड़ान जैसा जो फेमस चित्र है मित्रों, ये फेमस रचना है। इसको बनाने का जो काम रहेगा मित्रों, जो बनारस बहुत बढ़िया बनाएगा, जो बनारस की श्रृंखला को बहुत बढ़िया बनाएगा, उसकी रचना है। तो आप राइट आंसर क्या लगा रहे हैं? तो बनारस के घाटों को बहुत सुंदर ढंग से जिन्होंने उकेरा है, उनको सही जवाब अनीता राव ने दिया है, आरती यादव ने दिया है। राइट आंसर राम कुमार लगा रहे हैं। रोग एकदम सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। फाइनली सुषमा देवी ने भी दिया है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा ले रहे हैं। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पे। राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प साण, ये साण आपका पूछा जा रहा है। मूर्तियां है राघव कनेरिया की। ये राघव कनेरिया साण को कौन से मीडियम में बनाए? सीमेंट, टेराकोटा, इनमें से कोई नहीं और लकड़ी का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा गया राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प साण कौन से माध्यम में उकेरा गया? मित्रों राघव कनेरिया जब बनाएंगे तो पकी हुई मिट्टी में बनाएंगे। अब पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहलाती है, इसलिए हम सही जवाब यहाँ टेराकोटा लगाएंगे। सी के साथ फाइनली आंसर्स बिठाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर हम लोग लगा रहे हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं और अपना अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? 12 संतों की प्रतिमा जैसी प्रसिद्ध रचना किस कलाकार की है? आपसे पूछा गया 12 संतों की प्रतिमा। नाम ब्राक का है, टर्नर का है, माइकल एंजेलो और कांस्टेबल का नाम आपके सामने दिया गया। आपसे पूछ लिया गया 12 संतों की प्रतिमा जैसी बढ़िया रचना जो है वो कौन से कलाकार की है? अगर हम बात करते हैं 12 संतों की प्रतिमा की, तो सही जवाब अन्नू विश्वकर्मा ने दिया है। अन्नू विश्वकर्मा जी डी आंसर्स दे रही हैं, जो एकदम परफेक्ट आंसर्स है माइकल एंजेलो के साथ। तो सही जवाब आपको डी के साथ ही लगाना है। मधु जी, निशा जी एकदम सही जवाब है आपका भी। डी इज द राइट आंसर्स लगाना।
अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर सॉल्व करते हैं। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र है कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम स्थित है, एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, बर्लिन में है, वर्सा में है। आपसे पूछा गया कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम स्थित है। मित्रों अगर हम कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम की बात करते हैं तो फाइनली इसका जो लोकेशन होता है वो फ्रांस होता है, और फ्रांस यानी पेरिस सही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पेरिस फ्रांस आप जानते हैं एक दूसरे के पर्याय हैं, जैसे भारत और नई दिल्ली। अब जो लोग रीजनिंग जानते हैं वो फटाक से आंसर्स दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, घंटाई मंदिर कहाँ स्थित है? घंटाई मंदिर क्या खजुराहो में है, मऊ में है, झांसी में है, या फिर आपके लखनऊ में है? आपसे घंटाई मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर घंटाई मंदिर के लोकेशन की हम बात करते हैं मित्रों, तो फाइनली आपका वहीं पे है जहां पर विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर कंदरिया महादेव का मंदिर है, जहां पर आपका फाइनली बराह का मंदिर है, वही सही जवाब लक्ष्मण मंदिर के साथ लगाओ। खजुराहो, तो सही जवाब खजुराहो देना पड़ेगा। घंटाई मंदिर आपका खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। 4 नंबर क्वेश्चंस चलेंगे। पूछा गया एफ फॉसेट ने वायनाड के अटकल की गुफा को कब प्रकाश में लाया? 1930, 1801, 1947, 1901 आपसे पूछ लिया गया। एफ फॉसेट ने वायनाड की अटकल की गुफा को प्रकाश में लाने का काम कब किया, खोजने का काम कब किया? तो फाइनली वो सन आपका 1901 होता है, 1901 होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना है। और डी इज द राइट आंसर आपको बना लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया काशी में किस पुस्तक को करुणा की बाइबिल कहा जाता है? काशी में कौन सी पुस्तक है जिसे करुणों का बाइबिल कहा जाता है? रामचरितमानस, कल्पसूत्र, मेघदूत और चित्रसूत्र का नाम आपके सामने है। काशी जिसे लोग, बहुत सारे लोग राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे क्यूटो बोलते हैं, ये गलत बात होगी। काशी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है, और आप लोग सभ्यता और संस्कृति के विद्यार्थी हैं तो आपको ही पता है कि काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है। काशी महाकाल की नगरी है। आप जानते हैं मित्रों, काशी में एक पुस्तक है जो करुणों की बाइबिल कहलाती है, और उसका जो नाम है वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, रामचरितमानस। वही रामचरितमानस जिसको तुलसीदास ने फाइनली बाबा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, वो रामचरितमानस जिसको अभी कुछ लोग राजनीतिक मतभेद के चलते लोगों के बीच में मतभेद फैला करके और आजकल एक खास राजनीतिक पार्टी का बहुत सारा नुकसान करके आज खुद सत्ता विहीन है, और हमें लग रहा है चुनाव भी शायद लड़ रहे हैं कहीं से। तो ऐसे लोगों से बचें, अपने आस्था के प्रति ईमानदार रहें। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, आप अपने धर्म पे विश्वास करें, अपने धर्म के पवित्र ग्रंथों का विश्वास करें, और सभी धर्मों को समान ढंग के साथ देखें, समान नज़रिए के साथ देखें, और सभी को सम्मान के भाव से देखें। यही अच्छी बात होती है। सभी धर्म की जो पुस्तकें होती हैं, सभी धर्म की जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, उसमें अच्छाइयाँ ही लिखी हैं, लेकिन लोग उसे गलत अर्थ के रूप में लेते हैं, और फिर फाइनली क्या करते हैं, समाज में विद्वेष फैलाते हैं। समाज को एकजुट करने की बजाय वो तोड़ने का काम करते हैं, और जो बहुत हानिकारक होता है। तो काशी में जो पुस्तक है करुणा बाइबिल कहलाती है, उसको रामचरितमानस कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर लेकर के चलेंगे आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 6, बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? नाम बाणभट्ट का है, क्षमेंद्र का है, शंकुकु का है, और भट्टनायक का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? मित्रों अगर बृहत कथा मंजरी के लेखक के बारे में हम बात करते हैं तो क्षमेंद्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सही जवाब क्षमेंद्र के साथ लगाना होगा, हमें सी के साथ आंसर्स देना होगा।
सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं तो केशियस पणिक्कर ने कला गुरु कौन बनाया? केशियस पणिक्कर के आपको बताना है कला गुरु कौन रहे हैं। गुरु जी का नाम बताओ केशियस पणिक्कर के। जानकी रमन, जीएम सेठ, तैयब मेहता या फिर डीपी राय चौधरी। अब अगर आप केशियस पणिक्कर को ये जानते हैं कि कौन इनके कला गुरु हो सकते हैं तो ये पता चल जाएगा इनका संबंध किस रूप में है। जब बात केशियस पणिक्कर की आती है तो इनके कला गुरु का जो नाम होता है वो एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं और नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना होता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर। आपसे कह रहा है रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी ये बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किस कलाकार के हैं मित्रों पूछा गया है। नाम पॉल गॉर्गिन का है, एडवर्ड मोने का है, रोनोवा का है और पाब्लो पिकासो का नाम आपके सामने है। रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब बढ़िया चित्र हैं, कौन से कलाकार के हैं? अगर कलाकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो सही जवाब जो बन रहा है मित्रों वो पॉल गॉर्गिन के साथ बन रहा है। फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर बन रहा है। ए इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। फर्स्ट के साथ आपका सही जवाब बनाते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछ लिया गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा प्रमुख चित्र भावेश चंद्र सान्याल का है, जीएम शेख का है, जानकी रमन का है या फिर डीपी राय चौधरी का है। आपसे पूछा गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसा प्रमुख चित्र, अच्छा चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो नाम जीएम शेख का जाएगा। सही जवाब गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आपको लगाना है मित्रों। सी के साथ आपको राइट आंसर अपना बनाना है। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अपना अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करेंगे तो तुलसी पूजन, संथाल मल्लाह जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? संथाल मल्लाह है, तुलसी पूजन है, नाम यामिनी रंजन राय का है, सैलोज मुखर्जी का है, अमृता सेरगल का है और कृष्ण केंटागिरी हेबार का नाम आपके सामने है। तुलसी पूजन और संथाल मल्लाह की अगर हम बात करते हैं मित्रों रचना बहुत अच्छी है और रचनाकार का नाम भी बहुत अच्छा है। रचनाकार का नाम यामिनी रंजन राय है जिन्हें लोग भारत का पिकासो भी कहते हैं। भारत के पिकासो 2 लोग हैं, एक तो यामिनी रंजन राय और दूसरा आपके मकबूल फिदा हुसैन। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों लेडीज स्मोकिंग हुक्का। लेडी स्मोकिंग हुक्का ये किस शैली का चित्र है? हैदराबाद वाला है, अहमदनगर वाला है, गोलकुंडा वाला है या फिर बीजापुर वाला है? लेडी स्मोकिंग हुक्का ये किस शैली का चित्र है? अगर फाइनली लेडी स्मोकिंग हुक्का की हम बात करते हैं तो ये जो रचना है ये आपके गोलकुंडा की है। राइट आंसर फाइनली बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगा देना है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर आता है। पूछ लिया गया निजामुद्दीन के मेले में। निजामुद्दीन के मेले में जैसा चित्र किस कलाकार ने बनाया? वीसी सान्याल, गोपाल घोष, हेमंत मिश्रा और के आचार्य का नाम आपके सामने है। आपसे कह रहा है निजामुद्दीन के मेले में जैसा अच्छा चित्र, बढ़िया चित्र किस कलाकार ने उकेरा है? तो इस रचना की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली वही शताब्दी पुरुष उकेरे हैं जो 102 से 103 साल के बीच जीवित रहे हैं। न्यू दिल्ली में जिन्होंने अंतिम सांस ली है वही भावेश चंद्र सान्याल। इसके सही जवाब बनते हैं। ए इज द राइट आंसर आपको लगाना है। हम आगे चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत सरकार ने के हेबार को पद्मश्री कब दिया? पद्मश्री जो चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है कृष्ण केंटागिरी को हेबार को भारत सरकार ने कब दिया? 1981, 1961, 1910, 1986। आपसे पूछ लिया गया के हेबार को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। वो पद्मश्री फाइनली उन्हें 1961 में मिला है। तो फाइनली जो आंसर है वो संध्या तिवारी का एकदम राइट आंसर है। सी के साथ आंसर बना है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है मित्रों। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चंस पे हम चल रहे हैं। पूछा गया शिल्प रत्न पुस्तक के लेखक हैं।
शिल्प रत्न पुस्तक के लेखक हैं, आपसे पूछा गया नाम विशाख दत्त का है, भवभूति का है, भद्रबाहु का है और श्री कुमार का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया शिल्प रत्न पुस्तक के लेखक का नाम। और जब शिल्प रत्न पुस्तक की हम बात करते हैं तो फाइनली जो आंसर्स बनता है वो आपका श्री कुमार के साथ बनता है। राइट आंसर्स की जब हम बात करते हैं तो आपका डी के साथ आंसर्स लगता है, श्री कुमार इज द राइट आंसर्स बन जाता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं तो इमैनुअल कांट थे, आपसे पूछा गया इमैनुअल कांट थे, क्या थे? फ्रांस दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया इमैनुअल कांट थे। इमैनुअल कांट की अगर हम बात करते हैं, जो इनकी जो प्रसिद्धि है मित्रों वो फाइनली आपके जर्मन दार्शनिक के रूप में है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आप बी के साथ आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रखता है या दोहरी दूरी रखता है। किसका कथन है? क्रोंचे का, शुकुराक का, रस्किन का, वात्स्यायन का। आपसे पूछा गया मित्रों कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी रखता है। तो मित्रों कला अनुकरण है और सत्य से दूर रखता है, वो भी 2 गुना, ये शुकरात का कथन है। इसलिए जब आप सही जवाब देंगे तो आपको सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के रचनाकार हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक जो 1938 में फाइनली लिखी गई है उसके रचनाकार के बारे में पूछा गया। गणेश पाइन है, बाउमगार्टन है, कलिंगवुड है या फिर इनमें से कोई भी नाम सही नहीं। आपसे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की बात हो रही है, 1938 की ये पुस्तक होती है मित्रों। और फाइनली जो इसके लिखने का क्रम है वो आपका 1938 का है। और 38 में कौन लिखे? तो इसे कलिंगवुड के द्वारा लिखा गया। इसलिए जब सही जवाब की बात आती है तो कलिंगवुड आंसर्स बनता है। कलिंगवुड इज द राइट आंसर्स आप लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखा है मैंने इस जमाने में, देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने। अगला क्वेश्चन वॉसली कॉन्डिस्की था, अभिव्यंजनावाद से था, एबी से था, अमूर्तवादी था या फिर धनवादी था। आपसे वॉसली कॉन्डिस्की के बारे में पूछा गया कौन था। अगर हम फाइनली कॉन्डिस्की की बात कर रहे हैं तो इसका संबंध आपके अभिव्यंजनावाद से भी रहा है और अमूर्तवादी कला शैली से भी रहा है। तो इसका जो आंसर्स बनेगा वो सी के साथ बनेगा और सी इज द राइट आंसर्स आपको फाइनली बनाना होगा। तो सी के साथ आप आंसर्स लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर। सनी जी दे रहे हैं, पंकज जी दे रहे हैं, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? नाम दिया गया, रेनवार ने बनाया, मुंख ने बनाया, डिंगा ने बनाया, वैन गॉग ने बनाया। सूर्यमुखी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सूर्यमुखी की रचना किसके द्वारा उकेरी गई? आपको यह बताना है। जब बात सूर्यमुखी के चित्र की होती है मित्रों तो सही जवाब क्या बनता है? वैन गॉग बनता है। क्या बनता है मित्रों? वैन गॉग के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर आ जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। कह रहे हैं भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था? भारत का पहला कार्टूनिस्ट कौन था मित्रों? नाम रविन्द्रनाथ का है, गगनेन्द्र नाथ का है, परमजीत सिंह का है और नंदलाल बसु का नाम या नंदलाल बोस का नाम आपके सामने है। भारत देश का पहला कार्टूनिस्ट पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं उसका जन्म जो है बंगाल के जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी में हुआ है। कलाकार बहुत अच्छा होता है और कलाकार का जो नाम होता है उसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, वो भारत का पहला घनवादी कलाकार भी होता है और भारत की पहली महिला चितेरी होने के जो गौरव प्राप्त हैं सुनैनी देवी, उनके ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, बड़े भाई साहब भी हैं। तो नाम आपको गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के साथ लगाना है जो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का भतीजा है।
सही जवाब आपको अवनी बाबू के बड़े भाई साहब को लगाना होगा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर को लगाना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ लिया गया मित्रों एस.जी. श्रीखांडे के कलागुरु कौन थे। एस.जी. श्रीखांडे के गुरुजी कौन थे। नाम नेकचंद सैनी का, अमृता शेरगल का, अवतार सिंह पवार का और नंदलाल वैश्य का नाम दे दिया गया। आपसे एस.जी. श्रीखांडे के कलागुरु के बारे में पूछा गया, आपसे कहा जा रहा है एस.जी. श्रीखांडे के कलागुरु कौन थे। अब जब एस.जी. श्रीखांडे के कलागुरु के बारे में पूछा जाता है तो जो राइट आंसर बनता है वो फाइनली पवार साहब बनते हैं। कौन पवार, तो आपके अवतार सिंह पवार इज द राइट आंसर बैठ रहा है। तो डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है, सही जवाब डी के साथ बनाना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 2 नंबर। पूछ लिया गया रूपलेखा भारतीय चित्रांकन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय चित्रांकन और रूपलेखा की पुस्तक के लेखक राम कुमार विश्वकर्मा है, साखालकर हैं, चमन सिंह हैं या फिर मनु पारेख। आपसे पूछा जा रहा है रूपलेखा और भारतीय चित्रांकन पुस्तक के लेखक का नाम। तो भारतीय चित्रांकन पुस्तक और रूपलेखा पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, ये दोनों की दोनों पुस्तकें आपके राम कुमार विश्वकर्मा के द्वारा लिखी गई हैं सीमा जी। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आप लगाना, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आप लोग चीटिंग मत करना मित्रों, ऐसा ना हो कि आप लोग क्लास कहीं से चीटिंग कर रहे हो, फला ने ये आंसर्स दिया तो हम भी ये आंसर्स देंगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, ईमानदारी के साथ काम करें। पूर्ण ईमानदारी से मित्रों अगर काम होता है तो पूर्ण रूप से विजय भी मिलती है, आपका सपना भी साकार होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपसे कह रहा है जयपुर ब्लू पोर्ट्री के पुनरुद्धारक की पृष्ठभूमि में था राम कुमार, एफ.एन. सूजा, कृपाल सिंह शेखावत या फिर एन.एस. वेंद्रे। आपसे पूछा गया जयपुर ब्लू पोर्ट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन रहता है मित्रों। तो अगर हम जयपुर ब्लू पोर्ट्री की बात करेंगे तो उसका पुनरुद्धारक जो होगा उसका नाम कृपाल सिंह शेखावत होगा। फाइनली आंसर आपको कृपाल सिंह शेखावत देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया बनारस में शाम को चित्रित किया था। बनारस में शाम को चित्रित किया था, नाम दिया गया मनु पारेख ने, तैयब मेहता ने, विमान सुंदरम ने, एन.एस. वेंद्रे ने। अगर हम यहाँ सही जवाब की बात करते हैं तो बनारस में शाम जैसी बढ़िया रचना को बनाने का जो काम रहेगा मित्रों वो मनु पारेख का रहेगा। इसलिए जब हम सही जवाब लगाएंगे तो मनु पारेख के साथ लगाएंगे, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। ए के साथ हम सही जवाब लगाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है बैलगाड़ी की यात्रा और गिरगिट जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया। बैलगाड़ी की यात्रा और गिरगिट जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है। गोवर्धन लाल जोशी, के.जी. सुब्रमण्यम, विमल दास और देवकी नंदन शर्मा का नाम आपके सामने दे दिया गया है। बैलगाड़ी की यात्रा और गिरगिट जैसा जो फेमस चित्र होता है मित्रों उसको बनाने का काम एक प्रख्यात चितेरा है जिसका नाम देवकी नंदन शर्मा है। उनके द्वारा उकेरा गया है, उनके द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। सरोज पाल गोगी ने प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कामधेनु का सुंदर चित्रण किया। सरोज पाल गोगी ने कामधेनु का सुंदर चित्रण 1980 में किया, 1989 में किया, 1970 में किया या फिर 1993 में किया। सरोज पाल गोगी ने प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कामधेनु का जो बढ़िया चित्रण किया है मित्रों वो चित्रण फाइनली आपका 1989 में किया गया। 1989 के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स आपको फाइनली बनाना है। आरती जी हो, रजनीश जी हो, सुमन जी हो, संदीप जी हो, सही जवाब ये लोग दे रहे हैं और सी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। आपका आता है मित्रों कौन सा क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है 7 नंबर। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा बालगड़ू फिल्म के बाल ठाकरे का खेल किस कलाकार ने निभाया। बालगड़ू फिल्म में बाल ठाकरे का रोल अक्षय कुमार ने निभाया, अनिल कपूर ने निभाया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया या फिर उनमें से कोई नहीं। आपसे बालगड़ू फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है। जो बाल ठाकरे साहब एक प्रख्यात राजनेता रहे हैं, एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट रहे हैं, उनकी भूमिका या उनका किरदार किसके द्वारा निभाया गया बालगड़ू फिल्म में। तो फाइनली बालगड़ू फिल्म में जो उनका किरदार निभाया जाता है उसका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। बहुत अच्छे अभिनेता हैं।
सही जवाब अभिनेता वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है मशीन इनकाउंटर चित्र किस कलाकार ने बनाया? मशीन इनकाउंटर चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम ए रामाचंद्रन का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, परमानंद चुएल का है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपके सामने है। मशीन इनकाउंटर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली वो रचना अच्युतम रामाचंद्रन की है, इसलिए राइट आंसर ए रामाचंद्रन के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फाइनली ए इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं। द फॉरेस्ट हो गया, रॉकेट सीरीज हो गया, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किस कलाकार ने बनाए हैं रॉकेट सीरीज और द फॉरेस्ट। पूछा गया है ANS बेंद्रे का, नारायण श्रीधर का, के हेब्बार का, सहवाग छाबड़ा का। आपसे द फॉरेस्ट और रॉकेट सीरीज की बात हो रही है, ये रचना कौन से कलाकार की है? तो जिन्हें हम नारायण श्रीधर बेंद्रे कहते हैं उनकी रचना है। ANS ना लगाना, ANS बेंद्रे सही जवाब नहीं है, NS बेंद्रे सही जवाब है। सी के साथ आपका सही जवाब बन रहा है और सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा रहे हैं आप लोग। तो सी के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है 10 नंबर है, आपसे पूछ लिया गया ईद का चांद जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया है? ईद का चांद जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया है? नाम शारदा चरण का है, कन्नू देसाई का है, मनीषी डे का है और सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम आपके सामने है। ईद का चांद जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार के द्वारा उकेरा जाता है? तो बात जब ईद के चांद की आती है मित्रों, तो सही जवाब क्या बनता है? सही जवाब आपका यहाँ पे बन जाता है शारदा चरण उकील। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे तो अब अगला क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। 50 क्वेश्चंस में आप अपना स्कोर कार्ड बता दो, ईमानदारी साथ बताना कितना क्वेश्चंस आपका सही गया है। राम सीताराम, नौका के हैबार होगा सर भी। अच्छा, आंसर्स लगा लो, गलत नहीं कहते हैं, हम भी पढ़ाते हैं तो कुछ तो करते हैं, ऐसा ना कहो। स्कोर कार्ड आप लोगों का अच्छा है, स्कोर कार्ड हम देख रहे हैं।